उसके लिए कौन चिंता में है। भारतीय जनता पार्टी जाने, प्रधानमंत्री को बुलाए, गृह मंत्री को बुलाए, नहीं हो तो विदेश से भी किसी को बुला ले, क्या चिंता है। और कर्नाटक में जितनी सभा उन्होंने किया उतना ही सीट उनका घटा। इस बार जितना जगह प्रधानमंत्री जी आएंगे और जितना जगह भाजपा का नेता मीटिंग करेंगे उतना ही सीट उनका घटे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24 और मैं हूं स्वाति आपके साथ। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने भारतीय जनता पार्टी पर साधा जमकर निशाना। कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही नहीं बल्कि यदि भाजपा भी विदेशों से प्रचार के लिए नेताओं को बुलाती है तो भी इससे फर्क नहीं पड़ने वाला है और इसका परिणाम आपको 2024 में देखने को मिलेगा। साथ ही उन्होंने कई तरह के आरोप लगाए हैं। हमारे इस रिपोर्ट को देखिए। तो उसके लिए कौन चिंता में है। भारतीय जनता पार्टी जाने, प्रधानमंत्री को बुलाए, गृह मंत्री को बुलाए, नहीं हो तो विदेश से भी किसी को बुला ले, क्या चिंता है इसकी। हम लोग महागठबंधन के जो लोग हैं पूरी तरह से इस बात को जानते हैं कि देश में जो उन्होंने वादा किया था और एक भी वादा उनका पूरा नहीं हुआ है। चाहे रोज़गार का सवाल हो, चाहे महंगाई का सवाल हो, चाहे काला धन लाने का सवाल हो, अच्छे दिन आने का सवाल हो, एक भी सवाल का हल भारत सरकार ने नहीं किया। देश में बैठे प्रधानमंत्री हो, चाहे उनकी पूरी टीम हो, किसी ने एक भी मामले का टाला। इसलिए देश की जनता 2024 में उनसे गद्दी खाली कराएगी और महागठबंधन को लाएगी। 9 साल बेमिसाल बता रही थी। तो बेमिसाल तो यही है, बेरोज़गारी का आलम है, महंगाई का आलम है, एक भी वादा उनका पूरा नहीं हुआ। हर व्यक्ति के खजाने में, हर परिवार के खजाने में 15-15 लाख रुपया, अब 15 रुपया भी किसी के खजाने में नहीं गया। काले धन लाने की बात कही, एक भी काला धन नहीं आया। अच्छे दिन आने की बात कही, एक अच्छा दिन नहीं आया। अच्छा दिन तो यही है कि गरीबों को उन्होंने सिलेंडर बांट दिया और गरीबों को 5 किलो मुफ्त में राशन दे दिया और साबुन का दाम बढ़ाया, तेल का दाम बढ़ाया, दाल का दाम बढ़ाया, नमक का दाम बढ़ाया। रोज़मर्रे इस्तेमाल की जो चीज़ें हैं उस सब का दाम आसमान छू रहा है और बड़े जो पूंजीपति हैं उसका फ़ायदा उठा रहे हैं और गरीब का जेब कट रहा है। गरीब परेशान है, गरीब जो है पूरी तरह से मुसीबत में खड़ा है, परेशानी से जूझ रहा है। उसके न्याय के लिए महागठबंधन तैयार है, उनकी समस्या के हल के लिए। और 2024 में भाजपा से भारत को मुक्त किया जाएगा और गरीबों के साथ जो छल हुआ है उसका पूरा हिसाब किया जाएगा। अगले महीने प्रधानमंत्री मोदी भी आ रहे हैं, हो गया रैली कर रही है भाजपा। इसको चिंता, मैंने तो कहा कि मोदी जी क्या वो विदेशों से भी किसी को अगर बुलाना चाहते हैं तो बुलाए, हम लोग तो तैयार ही बैठे हैं। 12 तारीख के भाजपा विरोध प्रदर्शन करेगी और भाई भाजपा के पास दम है प्रदर्शन करने का, भाजपा का दम है आपके सामने टेलीविज़न पर बोलने का, भाजपा को दम है अखबार और प्रिंट मीडिया में छपने का, छपास में वो हैं। बाकी उनको आंदोलन करने की क्षमता न बिहार में है और न देश में है। सुशील मोदी ट्वीट करके बोले हैं कि हरिवंश सिंह ने जो काम किया है वो संविधान के साथ काम किया है। आप लोग जो नहीं, उस पर हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते हैं, हमको जानकारी उस संदर्भ में। ठीक है सर। गिरिराज सिंह पर आपने आरोप लगाया था तो गिरिराज सिंह ने कहा है कि आप झूठ बोल रहे हैं। नहीं, हम लोग झूठ बोलते हैं कि भाजपा के नेता झूठ बोलते हैं, ये तो उसका प्रमाण है। जिन लोगों ने कहा कि हर परिवार के खजाने में 15-15 लाख रुपया हर परिवार के खाते में जाएगा, तो आप लोग पत्रकार हैं, आप लोगों में आ गया होगा 15-15 लाख। गिरिराज सिंह ने तो अगर 15 लाख आप पत्रकारों के खाते में आ गया है तब तो वो जो आरोप इस पर लगा रहे हैं वो सत्य है। अगर बेरोजगारी घटी है, रोजगार मिला है और आप भी परिवार वाले हैं, आप भी बिहार के लोग हैं, अगर आपके परिवारों में से किसी को नौकरी हुई है तो बिहार में हुआ होगा, भारत सरकार में किसी की नौकरी नहीं होगी। अगर हुई होगी तो हम असत्य बोलते हैं, वो सत्य बोलते हैं। ठीक। जो आप लोग की बैठक है उसमें कौन-कौन लोग आ रहे हैं? अब तो ये बड़े नेता का विषय है, मेरा विषय नहीं है। ये जन संवाद कार्यक्रम है, इसमें जो लोग आएंगे वो क्या कहेंगे उसके बारे में आप बताइएगा, जानना चाहिएगा तो बताइएगा। आप घबराहट में क्यों हैं? आप बेचैनी में क्यों हैं?
आप परेशानी में क्यों हैं? हमको क्या होना है नहीं होना है उसकी चिंता आप मत कीजिए। आप अपनी चिंता कीजिए कि 2024 में जो बिहार में बिल्कुल खाता खुलने वाला नहीं है और देश से पूरी तरह सफाया होने वाला है, उसकी चिंता कीजिए। प्रधानमंत्री जी को बुला रहे हैं रैली के लिए, बुलाइए, तब आपको समझ में आएगा। कर्नाटक में तो गए थे प्रधानमंत्री जी, और कर्नाटक में जितनी सभा उन्होंने किया उतना ही सीट उनका घटा। इस बार जितना जगह प्रधानमंत्री जी आएंगे और जितना जगह भाजपा का नेता मीटिंग करेंगे उतना ही सीट उनका घटेगा। सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्र सरकार देश हित में काम कर रहे हैं और आप लोग सिर्फ रो ही रहे हैं। नहीं, हम लोग रोते नहीं हैं। हम लोग तो बिहार कहाँ था और बिहार को कहाँ पहुँचाया। आज तो बिहार पूरे देश से ही पूरे दुनिया के नक्शे पर है, और जो हम लोगों ने काम किया उसके बारे में तो देश के प्रधानमंत्री जी बखान करते थकते नहीं हैं। अभी आप देखा होगा विधानसभा में जब आए थे मंत्री जी, तो उन्होंने कहा कि सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में जो काम किया बिहार की सरकार और मुख्यमंत्री जी ने, यानी महिला सशक्तिकरण की दिशा में काम किया, वो बहुत काबिल तारीफ है। और हमने जो जल नल का जल घर घर में पहुंचाया उसके बारे में भी देश के प्रधानमंत्री ने तारीफ किया। तो हमारे जो काम है उसको तो देश का अन्य राज्य भी फॉलो कर रहा है, अपने राज्यों में लागू करना चाहता है। तो हमारा जो काम है वो चमकता है, हमारा जो काम है दिखता है। हमारा जो काम है, बिहार के कोई ऐसा घर नहीं, कोई ऐसी बिरादरी नहीं, कोई ऐसा धर्म का मानने वाला नहीं जो ये कहे कि सरकार में हमको सरकार से लाभ नहीं मिला। हर घर को लाभ पहुंचाया। जिन लोगों ने हम लोगों से लाभ की उम्मीद रखी उनके लिए भी, और जिन लोगों ने नहीं रखी सबके लिए हम लोगों ने काम किया और सबको बिहार के लोगों को लाभ पहुंचाया सरकारी योजनाओं से। तो जैसा कि आपने सुना, ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार को, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर ही नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि इन्होंने जो वादे किए थे चुनाव से पहले कि जनता के खाते में 15 लाख रुपए जाएंगे, कहां गए वो पैसे और कहां गए इनके वादे। उन्होंने साफ कहा है कि आने वाले 2024 में इनका न सिर्फ बिहार से बल्कि इनका पूरे देश से सफाया होने वाला है, क्योंकि ये जनता को सिर्फ गुमराह करके वोट लेते हैं और बाद में अपने वादे से ये मुकर जाते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और यदि आप हमें Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें, और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें एक न्यूज़ 24। धन्यवाद।